दो घटना का जिक्र हुआ है। इसमें दो यादव को, एक की हत्या हुई है और एक का इनकाउंटर में शायद घायल हुआ है। एक के 47 दिखाने वाले अपराधी जेल से बाहर है। रामकृपाल यादव कह रहे हैं आरजेडी गुंडों की पार्टी है, कोई भी अपराधी होगा बचेगा नहीं, पताल से भी निकाल के अपराधी हो तो पताल से खोजेंगे, लेकिन अपराधी में यादव खोज के निकालेंगे, ये दुखद बात है। अपराधी को किसी खास जात विशेष देख करके ही अपराधी बनाना, टारगेट करना, दमन करना, तब यह थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि सरकार की नज़र में अपराधी की कोई जात नहीं होनी चाहिए। लालू जी को, तेजस्वी जी को, राबड़ी जी को, राजद को आज गलियाते हैं, तो 21 साल में आपने क्या किया है उसका तो एक प्रमाण पत्र है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं 24 घंटे के अंदर 2 इनकाउंटर हुए हैं, गोपालगंज में और एक सिवान में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कृष्णा है। भागलपुर से सिवान तक फिर से काउंटर हो गए। अगर अपराधियों को पुलिस की दहशत मिलती है तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर अपराधी को किसी खास जात विशेष देख करके ही अपराधी बनाना, टारगेट करना, दमन करना, तब यह थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि सरकार की नज़र में अपराधी की कोई जात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कल 2 घटना का जिक्र हुआ है। इसमें 2 यादव को, एक की हत्या हुई है और एक का इनकाउंटर में शायद घायल हुआ है। लेकिन प्रश्न तो यह भी बनता है कि ये जो नीट की छात्रा के मामला में था, वो अपराधी जेल से बाहर आ गया। एक के 47 दिखाने वाले अपराधी और कौन यादव जी हैं, वो हमारे जेल से बाहर है। सूरज बिहारी पूर्णिया वाले के जेल से बाहर है। ऐसे सैकड़ों हैं। तो अपराधी की कभी जात नहीं खोजिएगा, मेरा इतना ही विनती है। यादव समाज से वो भी आते थे, बीजेपी के एमएलसी के भतीजे नजर आ रहे तो थे। उस बात पे भी तो स्पष्ट करना चाहिए, वो भी यादव ही थे। हाँ, तो इसलिए हमारा यही कहना चाहिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधी का जात सरकार खोजने लगे तो ये गलत बात होगी। रामकृपाल यादव कह रहे हैं आरजेडी गुंडों की पार्टी है, कोई भी अपराधी होगा बचेगा नहीं, पताल से भी निकाल के लाएंगे। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि निश्चित रूप से अपराधी को पताल से निकालिए, इसमें सबका सहयोग रहेगा, भय मुक्त समाज बने, बहन बेटियों की सुरक्षा हो। और आज 21 साल के सुशासन में भी अगर लोग कहे कि दिल्ली में बिहारी कह कर के गोली मारी जाए, तो ये तो आपत्तिजनक है। तो बस मेरा ये कहेंगे कि सरकार पताल से खोजे या आसमान फाड़ के निकाले, उसमें स्वागत है, लेकिन किसी को भेदभाव न लगे। हर किसी को लगे कि हाँ, अपराधी पे कार्रवाई हो रही है, कोई जाति को टारगेट न किया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई, जीतनराम मांझी का बयान आता है, उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत, मार दिया तो मार दिया ने। जीतनराम मांझी जैसे एक सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे कमज़ोर वर्ग से आने वाले, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के पद संभालने वाले के मुंह से अगर इस तरह के ओछी हरकत वाली बात निकलती है तो ये बेहद शर्मनाक है। और इससे तय होता है कि आपके अंदर ना मानवता है, ना दया है, ना संविधान का कोई सरोकार आप रखते हैं। और उस पे भी जीतनराम मांझी जी के बारे में क्या कहना, जो कहते हैं कि मैंने डीएम को फ़ोन करके चुनाव जितवाया, ये हुआ। तो जो व्यक्ति चुनाव में डीएम कह करके जितवाते हों, किसी की अगर बिहारी नहीं भी हो, कहीं की भी लोग हों, उनकी हत्या होने पे मानव को थोड़ा सा विचलित होता है, दुख होता है। बिहारी होना गुनाह है? अभी तो वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग लालू जी को, तेजस्वी जी को, राबड़ी जी को, राजद को आज गलियाते हैं, तो 21 साल में आपने क्या किया है उसका तो एक प्रमाण पत्र है कि 21 साल के बाद भी अगर कोई बिहारी कहता है और उसको गोली मार दी जाती है, तो आप तय कीजिए कि 21 साल में आपने क्या दिया है बिहार को। जो लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि 21 साल में ये हाल है कि बिहारी कहने पर लोग को गोली मारी जा रही है। यह दुखद है। क्या योगी राज स्थापित होगा बिहार में? अब योगी राज स्थापित हो कि बुलडोजर राज स्थापित हो कि सम्राट चौधरी जी का राज, आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है
कि सुशासन के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगा गया है, सम्राट चौधरी की राज में कम से कम यह न हो, यह मैं चाहता हूँ। और सम्राट चौधरी ने तो कहा था कि कोई भी अपराधी होगा उसको पताल से भी खोज कर लाएंगे। तो अपराधी हो तो पताल से खोजेंगे, लेकिन अपराधी में यादव खोज के निकालेंगे, ये दुखद बात है। आए दिन बिहार में इतनी घटनाएं होती है, दिल्ली में जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई, अब तक भाजपा ने किसी पर खुलकर नहीं कहा कि इतनी बड़ी घटना, ना उससे कोई मिलने गए उस बच्चे से, बिहार का लड़का था। बीजेपी वाले का मुंह खुलवाना हो तो लालू जी के मुंह पे खुलेगा इतना बड़ा मुंह, तेजस्वी जी के बारे में खुलेगा इतना बड़ा मुंह, जंगल राज इतना बड़ा मुंह, राबड़ी देवी पे इतना बड़ा मुंह, राष्ट्रीय जनता दल पर इतना बड़ा मुंह, लेकिन पूछिए बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर तो मुंह में ताला मर जाएगा। पूछिए बिहारियों को गोली मारा गया है तो ताला मार जाएगा। पूछिए रोजगार के मुद्दे पर तो ताला मार देगा। पूछिए सुशासन के नाम पे ताला मार देगा। पूछिए अनंत सिंह के पे तो ताला मार देगा। पूछिए नीट छात्रा के मामले में जो उसको जमानत में ली है मनीष रंजन को, उस पर ताला मार जाएगा। उसको पूछिए कि सूरज बिहारी पे हुई है, उसके अपराधी अभी तक क्यों है, कौन षड्यंत्र रचने वाला था, उस पर ताला मर जाएगा। इन लोगों का तो ताला खुल जाता है सिर्फ लालू जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर, बाद बाकी नाम पर तो पार्टी बताते हैं। हाँ, तो गुंडों के 21 साल से आप क्या कर रहे थे? 21 साल से आपका सुशासन कहाँ है, क्या है, वो तो बताइए। चलिए, तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से बिहार में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, इस पे लगाम लगने की जरूरत है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।